बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन अचार गोश्त मसाला, और ये बेहद मज़े का बनता है अचार गोश्त। और ये मटन में भी बना सकते हैं आप, बीफ में और चिकन में भी बना सकते हैं। ये मैं मटन में बनाया है। और ये देखें इसमें मैंने कौन कौन से मसाले ऐड करे हैं। और हमारे घर में कलर का काम हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें सारे मसाले निकाले हैं। 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, 20 से 25 अदरक काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन है, कलौंजी और दाना मेथी, थोड़ी सी तेज़पत्ते, साबुत गरम मसाला और 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी सी ½ टी स्पून। ये तमाम मसाला हम पीस लेंगे। ये हमारी शिमला मिर्च है, ये लाल रेड कलर की, और 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक के हैं, देसी लहसुन अदरक, और 4 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें, और जायफल जावित्री है थोड़ी सी, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है। और ये तमाम चीज़ें हम पीस लेंगे। अजवाइन थोड़ी सी मैंने बचा ली है, अजवाइन जो दिखाई थी अभी, और दाना कलौंजी और दाना मेथी। ये 250 ग्राम सरसों का तेल गरम कर लिया अच्छे तरीके से, और ये गरम होने के बाद मैंने चूल्हा ज़रा हल्का कर दिया था, तो तेल ज़रा ठंडा हो गया था। ये वैसे गरम हुआ हुआ तेल है ये। अब इसमें हमने गरम मसाले का भगार लगाया है। 4 अदद सब्ज़ इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, और 10 से 20 अदद काली मिर्चें हैं, 4-6 अदद लौंगे हैं, और 300 ग्राम ये प्याज मैंने बारीक बारीक काटी थी। इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें लाइट ब्राउन करना है प्याज, क्योंकि फिर ये गोश्त में भी गलेगा। ये तमाम मसाला हमारा पीस गया है, जो भी दिखाया था मैंने। 1 शिमला मिर्च, 4 हरी मिर्चें छोटी, लहसुन अदरक, साबुत धनिया और ज़ीरा, जायफल जावित्री, तमाम चीज़ें पीस के इसमें शामिल कर दी हैं मैंने मसाले में, प्याज में। और ये देखें मसाला भून रहा है हमारा। अब इसी में मैं 5 से 5 मिनट के बाद मैंने ये 1.5 kg हमारा बकरे का गोश्त है ये देखें मटन है ये 1.5 kg, उसी के हिसाब से मैंने सारा मसाला बनाया है 1.5 kg के हिसाब से। और ये 1.5 kg मटन है हमारा। और इसमें अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करूँगी मसाला। फिर इसके बाद में तमाम ये नेशनल का अचार गोश्त मसाला है पैकेट वाला, अगर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। जो मैंने बीफ बनाया था वो मैंने घर का मसाला दिखाया था आपको, वो भी आप ऐड बना सकते हैं, या ये पैकेट का मसाला अभी मैं ऐड कर रही हूँ, नेशनल का अचार गोश्त मसाला। और थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया है हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें भरने के लिए, बड़ी वाली हरी मिर्चें इसी मसाले से भर के इसमें ऐड की जाएंगी। और तमाम मसाला अचार गोश्त मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने ½ टीस्पून कलौंजी, दाना मेथी और अजवाइन भी डाली है। ये देखें ये तीनों चीज़ें, दाना मेथी, कलौंजी, और ये कुटी मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल, और 1 टीस्पून हल्दी। ये तमाम मसाला इसमें ऐड हो गया है अच्छे। अब 5 मिनट के बाद मैं अब इसमें पानी शामिल करूँगी, गलने के लिए रखूँगी इसको। तकरीबन आधा घंटा लगेगा गलने में, क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है हमारा, और बीफ ज़रा टाइम लेता है। मटन इसमें 2 कटोरे मैंने पानी ऐड कर दिए तकरीबन, यानी 2 गिलास पानी। और इसमें थोड़ी देर के बाद मैंने अब 10 मिनट के बाद अब ये टमाटर काटे हैं। ½ kg टमाटर है हमारे 1.5 kg मटन में। अब इसको बारीक बारीक टमाटरों को काट के मैंने इसमें टमाटर भी अब ऐड कर दूँगी। अब टमाटर तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में टमाटर को। फिर उसके बाद मैंने दही 250 ग्राम दही लिया है, अब दही ऐड कर दिया। 15 मिनट टमाटर गलने के बाद अब ये दही शामिल कर दिया है मैंने इसमें। मटन अचार गोश्त रेसिपी, इसमें दही शामिल हो गया है। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट कवर करके पकाऊंगी। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भूनना है हमें, ताकि तेल अलग और मसाला अलग नज़र आ जाए हमारा। अब ये देखें हमारा मसाला भून गया है। दही डालने के बाद मैंने उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे भूनने में। देखें तेल नज़र आ रहा है अलग अलग आपको। इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी। 5 मिनट इसको हरी मिर्चों को गलाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं गलानी है हमें हरी मिर्चें, बस थोड़ी हल्की गलानी है कि खाने में आसानी हो और गल भी जाएँ हरी मिर्चें। हरा धनिया ऊपर से डाल दिया, गार्निश कर दिया। ये देखिए हमारा मटन अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है ये, और बिल्कुल बैलेंस पका है। इसमें नमक मिर्च सब चीज़ें बैलेंस आई हैं बिल्कुल। अब मैं इसको बड़ी ट्रे में इसलिए मैं निकाल रही हूँ, ताकि आपको कैमरे की आंख से आसानी से नज़र आ जाए कि मटन अचार गोश्त मसाला देखें कितना यमी और डिलीशियस पका है, और खाने में भी ये बहुत मज़े का है। अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं चावल के खाने के लिए। इस वक्त हम लोग इसको रोटी से खाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है शोरबा। और ये मटन अचार गोश्त मसाला बेहद यमी बना है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी,
और अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और को फुल वॉच करा करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि आपको रेसिपी समझ आए कि किस तरीके से बनाई गई है। ये देखें, मैंने इसको बड़ी डिश में इसलिए दिखाया है कि आपको कैमरे की आंख से बिल्कुल आसानी से नज़र आ सके कि मटन अचार गोश्त की रेसिपी कैसी बनी है। और आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे की आंख से बेहद मज़े का बना है ये मटन अचार गोश्त मसाला। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।